उत्तर प्रदेश में बीते दिनों से एक मुद्दा चर्चा का विषय बना हुआ है। मुद्दा है कांवड़ रूट पर लगने वाली रेडियो पर नेम प्लेट लगाने का, ताकि कांवड़ियों को पहचान हो सके कि रेडी लगाने वाला हिंदू है या मुसलमान। अब इस मुद्दे पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की गई है, जिसमें कोर्ट में क्या कहा गया उसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगी कि आप सभी वीडियो को आखिर तक देखें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं कि आप इस पर क्या सोचते हैं। क्या रेडियो पर नेम प्लेट लगाना सही है या फिर इसका मकसद मुसलमानों का आर्थिक बहिष्कार है? तो जैसा कि हमने आपको बताया कि उत्तर प्रदेश में कांवड़ रूट पर नेम प्लेट लगाने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की जा रही है। जस्टिस ऋषिकेश रॉय और जस्टिस एसवीएन भट्टी की बेंच मामले की सुनवाई कर रही है। याचिकाकर्ताओं के वकील ने सुनवाई के दौरान कहा कि ये एक चिंताजनक स्थिति है। पुलिस अधिकारी विभाजन पैदा कर रहे हैं। वकील सीयू सिंह ने दलील दी कि शासन का आदेश समाज को बांटने जैसा है। ये एक तरह से अल्पसंख्यक दुकानदारों को पहचान कर उनके आर्थिक बहिष्कार जैसा है। इनमें यूपी और उत्तराखंड ऐसा कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, ये एक प्रेस वक्तव्य था या फिर एक आदेश? याचिकाकर्ताओं के वकील ने कहा कि पहले एक प्रेस बयान आया था, फिर सार्वजनिक आक्रोश हुआ। राज्य सरकार कहती है कि स्वेच्छा से है, लेकिन वो इसे सख्ती से लागू कर रहे हैं। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि ऐसा पहले कभी नहीं किया गया, इसका कोई वैधानिक समर्थन नहीं है। कोई भी कानून पुलिस कमिश्नर को ऐसा करने का अधिकार नहीं देता। निर्देश हर हाथ गाड़ी, रेडी, चाय स्टॉल के लिए है। कर्मचारी और मालिकों के नाम बताने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होता है। वहीं वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि स्वेच्छा के नाम पर जबरन आदेश लागू किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई वेजिटेरियन है तो आखिर उसके साथ ये धोखा होगा अगर उसे पता ना हो कि वो किस तरह की दुकान में भोजन कर रहा है। जबकि इस पर जस्टिस भट्टी ने वकील अभिषेक मनु सिंघवी से कहा कि आप इस मामले को ऐसे बढ़ा चढ़ाकर मत बताइए, वैसे ही बताइए जैसा जमीन स्तर पर है। इस मामले के 3 पहलू हैं: सुरक्षा, मानक और धर्मनिरपेक्षता। ये तीनों समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। कोर्ट ने कहा कि होटल ढाबों पर नाम लिखने का आदेश शासन का आदेश है या फिर प्रेस रिलीज है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये आदेश तो स्वैच्छिक है, ये मैंडेटरी नहीं है। वकील सीयू सिंह ने कहा कि हरिद्वार पुलिस ने इसको लागू किया है। वहां पुलिस की तरफ से चेतावनी दी गई है कि अगर कोई ऐसा नहीं करता पाया गया तो कार्रवाई होगी। मध्य प्रदेश में भी इस तरह की कार्रवाई की बात सामने आई है। वकील ने कहा कि मैं प्रेस रिलीज से पढ़ रहा हूं, इसमें लिखा है कि अतीत में कांवड़ यात्रियों को गलत चीजें खिला दी गई, इसीलिए विक्रेता का नाम लिखना अनिवार्य किया जा रहा है। आप शाकाहारी, शुद्ध शाकाहारी, जैन आहार लिख सकते हैं, लेकिन विक्रेता का नाम लिखना क्यों जरूरी है? जिस पर जज ने कहा कि इसमें तो स्वैच्छिक लिखा है, ना कि अनिवार्य। इस पर दूसरी याचिकाकर्ता महुआ मोइत्रा के वकील अभिषेक मन्नू सिंघवी ने कहा कि ये स्वैच्छिक नहीं, अनिवार्य है। वकील सीयू सिंह ने कहा कि पुलिस को ऐसा करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। हरिद्वार पुलिस का आदेश देखिए, कठोर कार्यवाही की बात कही गई है। यह हजारों किलोमीटर का रास्ता है, लोगों की आजीविका प्रभावित की जा रही है। इसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या सरकार ने इस बारे में कोई औपचारिक आदेश पास किया है, सिंघवी ने कहा कि सरकार अप्रत्यक्ष रूप से इसे लागू कर रही है। पुलिस कमिश्नर ऐसे निर्देश जारी कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिया कि यूपी के आदेश में कोई खामी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या कांवड़िए भी यही उम्मीद करते हैं कि खाना किसी खास वर्ग के मालिक द्वारा पकाया जाए? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये कदम सुरक्षा और कानून व्यवस्था के लिए बेहतर है। आप अलग मायने निकाल कर देख रहे हैं। याचिका में उत्तर प्रदेश सरकार के फैसले को चुनौती दी गई है। साथ ही सरकार के इस आदेश को रद्द करने की भी मांग की गई है। एनजीओ एसोसिएशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स ने शीर्ष अदालत में ये याचिका दायर की है। इसी के साथ एनजीओ ने अपनी इस याचिका में यूपी सरकार, डीजीपी, एसएसपी मुजफ्फरनगर को पक्षकार बनाया गया है। इसके अलावा याचिका में उत्तराखंड सरकार को भी पक्षकार बनाया गया है। उत्तर प्रदेश की तर्ज पर उत्तराखंड में हरिद्वार के एसएसपी ने ऐसे निर्देश जारी किए हैं।